संयमो तव देवावितमभंसन्ते जसधमे। गुरु चरणों में वंदन मन करेंगे। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना, जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे असंभव सागर पार लंघना, जे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। रोपड़ की भक्ति भावना और प्रेम जो गुरुदेवों को खींच करके पुनः भले थोड़े समय के लिए मगर आपके द्वार पर गुरुओं को ला करके खड़ा कर दिया, आपकी भावना है। तो परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनका एक एक बोल, एक एक वचन आत्मा के अनंत कर्मों के निर्जरा में हेतु बन सकता है। परमात्मा मीन्स वो आत्मा जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त हो चुकी है। आत्मा का मतलब अतति गच्छति
स्थान तान प्रयायान इति आत्मा। जो अलग अलग अवस्था को प्राप्त होती है उसे आत्मा बोलते हैं। जो अलग अलग अवस्था में इस गति को, जैसे 4 गति सुनते हैं, नर गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, जो अलग अलग अवस्थाओं में जाती है उसे आत्मा बोला। एक अवस्था है जो कर्म के कारण आती है, एक अवस्था है जो सहज उसका अपना स्वभाव है, नेचर है, उसका अपना एट्रीब्यूट है। कर्म के कारण मिलने वाली अवस्था शाश्वत नहीं होती। कर्म के कारण मिलने वाली कोई भी अवस्था सदा रहने वाली, एवरलास्टिंग नहीं होती। पैसे वाला हमेशा पैसे वाला नहीं रहता, गरीब हमेशा गरीब नहीं रहता, रोगी हमेशा रोगी रहे, किसी के कर्म हो सकते, मगर रोगी निरोगी भी हो जाते हैं और निरोगी रोगी भी हो जाते हैं। तो जो कर्म के कारण आने वाली कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति है जिंदगी की, वो परमानेंट नहीं है, वो एवरलास्टिंग नहीं है, वो सदा रहने वाली नहीं। अब एक तो है कर्म के कारण आने वाली अवस्था और एक है कर्म के क्षय से आने वाली अवस्था। किसके क्षय से? कर्म के क्षय से आने वाली अवस्था। कर्म के क्षय से आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वो क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। अब जब आत्मा को केवल ज्ञान होता है, वो भी सिद्ध अवस्था में जब पहुंचती है, अरिहंत दशा के बाद जब सिद्ध अवस्था, अरिहंत दशा मतलब देह में रहते हुए मुक्ति का आनंद लेना, देह में, शरीर में रहते हुए मोक्ष का आनंद लेना। सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, जान और देखने के बावजूद भी अंदर कोई टर्माइल नहीं है, अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अंदर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है यदि कुछ अनुकूल दिख गया, और कोई अंदर से कोई डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं है यदि कुछ बुरा दिख गया। विचार करो, आपके पास किसी व्यक्ति के घर का, ऑफिस का, पर्सनल रूम का, सपोज कोई आपने स्पाई कैमरा लगवाया हो और उसका कनेक्ट किसके पास हो? वाईफाई का, और वहाँ से कनेक्शन आपके मोबाइल पर आ रहा हो। सपोज आप किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति की हर सिचुएशन को सपोज करो ट्रेस कर रहे हो, खुद से पूछो खुद को कितना स्टेबल रख पाओगे, कितना स्टेबल रख पाओगे? और वो व्यक्ति जिसको सपोज आप बहुत चाहते हो, उसकी हर चीज़ को ट्रेस कर रहे होंगे, तो भी आप खुद को स्टेबल नहीं रख पाओगे। यदि कोई व्यक्ति जिससे आपकी बनती नहीं है, जिसने आपकी बड़ी डिसरिस्पेक्ट की है, और उस व्यक्ति को सपोज आप पूरा नोटिस कर रहे हो, उसकी क्या प्लानिंग चल रही, आप उस समय भी खुद को स्टेबल नहीं रख पाओगे। अर्थात परमात्मा तो हर घट घट को जानने वाले, घट घट मतलब हर आत्मा को, हर आत्मा के अनंत भावों को जानने वाले, मगर इतना कुछ जानने के बावजूद भी दे आर स्टेबल। वो कैसे है स्टेबल? उनके अंदर कोई तूफान नहीं आता, कोई उफान नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज जिनके कारण तूफान आ रहा था, उफान आ रहा था, जिसके कारण किसी के ऊपर वो, पंजाबी में कहते ना, डुल रहे थे, वो सब कुछ क्या हो गया? वो कर्म नहीं है। जिस कर्म की प्रेरणा से उनके अंदर कुछ ऐसा हो, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे अंदर भी वैसी स्टेबिलिटी आ सके। तो स्टेबिलिटी के लिए उस परमात्मा की बात को सुनना होगा, जो परम आत्मा है। कैसी आत्मा? परमात्मा। वो आत्मा जो सर्वोत्कृष्ट दशा को, परम का मतलब जैसे एक होता है आदरणीय, एक होता है परम आदरणीय। परम आदरणीय में रिगार्ड ज़्यादा आप शो कर रहे हैं। इसी प्रकार एक है आत्मा और एक है
परमात्मा। और थोड़ा सा चले तो एक होती है बहिरात्मा। बहिरात्मा मतलब जिसको अपने घर में आनंद नहीं होता, घर में संतोष नहीं होता, बाहर झांकने की आदत है, दुनिया के शब्द रूप गंध रस स्पर्श इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फील करने की उसके क्या हो रही है, तलब हो रही। ऐसी आत्मा कौन है? बहिरात्मा। एक होती है अंतरात्मा। कौन सी आत्मा? वैसे अंतरात्मा मन के लिए भी आता है, मगर अंतरात्मा का मतलब जो व्यक्ति बाहर की इंटरफेरेंस से, बाहर देखने के स्थान पे अपनी ओर देखता है। किसकी ओर? अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस्ड रहता है, जो उसका लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित रहता है। ऐसी आत्मा को बोलेंगे अंतरात्मा, जो अपनी आत्मा पे वर्क कर रहा है। किस पे वर्क? जो दूसरों के घरों की गंदगी साफ करने के लिए नहीं काम कर रहा। किसकी घर की गंदगी को? अपनी आत्मा की उन बुराइयों को, उन अशुद्ध अशुभ संस्कारों को दूर करना चाहता है। कारण बहुत बार व्यक्ति कहता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता था मगर ऐसा हो गया, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था मगर मेरे से बोला गया, मैं ऐसा कुछ भी गलत अपने मॉरल से, अपने करैक्टर से हट के करना नहीं चाहता था मगर मेरे से रहा नहीं गया, हो गया। क्यों हो गया? गीता में भी श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम करना तो नहीं चाहते मगर पता नहीं कौन सी फोर्स है जो हमें धकेल देती है वैसा करने के लिए। तो वहाँ कहा काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाश्नो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। अर्थात ये दो वैरी है आत्मा के। वैरी क्या करता है? हमें नुकसान की ओर लेकर के जाता है, हमारी प्रोग्रेस को वो सह नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वैरी, शत्रु, जो हमारा नुकसान घाटा तो देखना चाहता है मगर हमारा वाधा देखना नहीं चाहता। और आत्मा के वैरी कौन है? बोला काम एष क्रोध एष। ये दो बातें। और ये काम और क्रोध पैदा कहाँ से हुए? बोले रजो गुण समद्भव, जो रजो गुण से पैदा होते हैं। रजो गुण का मतलब राजसिक वृत्ति। कौन सी वृत्ति? जैसे राजा लोगों का खाना पीना, उनका ऐश आराम होता है। जब ऐसी आदतें लग जाती है तो उन आदतों के कारण फिर व्यक्ति को सुख भोगने में चस्का आता है। अब सुख जब नहीं मिलता तो क्रोध आता है, सुख जब नहीं मिलता तो क्रोध आता है। ज़्यादा सुख भोगने से रोग आता है, ज़्यादा सुख भोगने से वेरी सिंपल ना, रोग आता है। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे, जिसे ज़्यादा मीठा मीठा खाने की आदत हो तो उससे कड़वा खाया नहीं जाता। जिसे अनुकूल सुनने की आदत हो, वाह वाह सुनने की आदत हो, ऐसे व्यक्ति को कोई डांट दे तो उसे वो बात सुहाती नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हे आत्मा मंदा या फासा बहु लोह निज। दुनिया के अनुकूल प्रसंग जो आत्मा के विवेक को मंद कर देते। विवेक का मतलब, विवेक का मतलब जिससे आप ये भेद कर सको, डिस्क्रिमिनेट कर सको, क्या सही है और क्या गलत है। जैसे एक वर्ड सुनते थे ना कि हंस जो होता है वो दूध और पानी का पानी, मीन्स उसके गले में ऐसा कुछ फिल्ट्रेशन होगा, कोई ऐसा जैसे बोलते हैं ना नींबू का सत इत्यादि, कुछ ऐसा कंटेंट रहता होगा कि दूध जब लेता होगा तो दूध फट करके पनीर के रूप में जाता होगा और पानी पानी रह जाता होगा। मगर सत्य और असत्य, सत्य और असत्य का भेद करना, उसका नाम क्या है? विवेक। सत्य का मतलब, सत्य का मतलब, सत्य का मतलब सद्भ्यो हितम इति सत्यम, जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होता है, जो सबके लिए अच्छा होता है, उसका नाम क्या है?
सत्य। और बहुत बार कुछ शब्द बोलने लायक नहीं होते, भले वो सत्य होते हैं, और जिससे वैर बढ़ता हो, जिससे व्यक्ति आपका शत्रु बनता हो, ऐसे स्थान पे मौन रहना भी सत्य है। ऐसे स्थान पे मौन रहना भी क्या है? सत्य है। और जहाँ पर बोलने से चोर को चोर कहा, काने को काना कहा, नपुंसक को नपुंसक बोला, अब ऐसी जो बातें बोलेंगे तो उससे कहीं ना कहीं तो सामने वाला वीतराग नहीं है, सामने वाला इतना समता योगी नहीं है, और जिसके कारण आने वाले भविष्य में व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस कहे हुए शब्द का फल स्वरूप कोई ना कोई रुकावट का, मानसिक चिंता का सामना करना पड़ सकता है। तो धर्म हमें क्या देता है? शांति। धर्म हमें क्या देता है? सेफ्टी। धर्म हमें क्या देता है? प्रोटेक्शन इन एवरी कंडीशन। विवेक का मतलब क्या अच्छा क्या बुरा, इसमें भेद करके अच्छे को अपना पाना और बुरे को छोड़ पाना। तो विवेक हमारा मंद हो जाता है, मीन्स वो एबिलिटी जिससे हम जज कर पाते थे कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमारी विजिबिलिटी मंद हो जाती है। मंद का मतलब डल हो जाती है। जब कोहरा पड़ता है, धुंध होती है, उस समय जब गाड़ी चलाते हो तो आपको सड़क आगे पूरी दिखाई, बिकॉज विजिबिलिटी क्या हो गई? मंद हो गई। इसी प्रकार ज़्यादा सुख भोगने वाली आत्मा भी मोक्ष के मार्ग को देखता हुआ भी फिर अनजाना सा हो जाता है। अर्थात उसे लगता है बस सुख मिल रहे हैं, चल रहा है, अभी क्या करने की ज़रूरत है, अभी एक टाइम में तो एक ही काम होगा ना, पुण्य भोगे रहे हैं, जब खत्म होगा तब दोबारा कमा लेंगे। मगर परमात्मा कह रहे हैं कि दुनिया के अनुकूल प्रसंग तुम्हारी बौद्धिक क्षमताओं को कमज़ोर कर सकते हैं, तुम्हारी स्पीड को, प्रोग्रेस को, प्रगति को, उसे भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते। भले वो देखने में लुभावने हैं, सुंदर लगते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, मगर भगवान कहते हैं उनकी मन से भी कामना नहीं करना। संभूति मुनि ने कामना की थी, संभूति मुनि ने कामना की थी ना, जब चक्रवर्ती सनत कुमार पहुँचे हैं वंदन करने के लिए सुनंदा पटरानी के साथ, वो तो निदान कर चुके हैं कि मेरी साधना का फल हो, तो वो तो निदान करने जा रहे हैं। जब सुनंदा के बाल की लट उनके पाँव को छुई है तो मन क्या क्या उठा, हमारी भी कोई ज़िंदगी है, इतना कुछ करने के बावजूद भी दुनिया की बातें सुननी पड़े। जिंदगी तो इस चक्रवर्ती की है, यदि मेरे तप नियम ब्रह्मचर्य का कोई फल हो तो मैं भी ऐसे सुख भोगने वाला चक्रवर्ती सम्राट बन। संभूति मुनि उस अनुकूलता में खुद को संभाल नहीं पाए। आने वाले टाइम में देवलोक से च्युत होकर के वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन जाते हैं, मगर ऐसी कंडीशन में सुखों में इतने रचे पचे रहे, काल करके कहाँ गए? सातवीं नरक। तो परमात्मा कह रहे हैं मंदा या फासा बहु लोहणिजा। अनुकूलताएं लगती तो अच्छी है मगर आदतें बिगड़ जाती है। अनुकूलताएं लगती तो अच्छी है मगर व्यक्ति को गुलाम बना देती है। अनुकूलताएं लगती तो अच्छी है मगर व्यक्ति को रोगी बना देती है, और वो रोग समय आने पर व्यक्ति की लालसा को तो ख़त्म नहीं कर पाए। जैसे सुनते हैं ना, राजा को आम खाने की आदत थी मगर आम खाते खाते सपोज आज की लैंग्वेज में बोले तो लिवर सिरोसिस हो गया होगा। लिवर सिरोसिस, लिवर की बीमारी हो गई, शरीर में उसके ऐसे भयंकर फोड़े इत्यादि निकलने लग पड़े होंगे, और डॉक्टर्स ने बोला अब ज़्यादा तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम बिल्कुल क्या हो जाओगे? ख़त्म हो जाओगे। अब उसने सारे नगर में से सारे वो आम के पेड़ कटवा दिए, सब कुछ खाली करवा दिया, ठीक हो गया, टाइम आने पे रिकवर हो गया, दवाई काम करेगी परहेज़ के साथ। मगर जब ठीक हुआ तो पुनः कभी किसी दूसरे देश की सीमा तक पहुँचे हैं, वहाँ आम की खुशबू, बैठा, मंत्री ने बोला महाराज शत्रु बैठा है। कौन बैठा है? शत्रु लटक रहे हैं, और शत्रु नीचे गिरेंगे तुम्हारा काम
तमाम करे। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं स्ट्रांग हूँ। मगर ध्यान देना, व्यक्ति के संस्कार, संस्कार मतलब भावनाएं, जिन चीज़ों की हमने भावनाएं भाई होती है वो हमें प्रेरित करती हैं पुनः वैसा ही काम करने के लिए। तो कहा था रजो गुण समुद्भव, राजसिक जो प्रवृत्तियां हैं उन्हीं से पैदा होता है काम और क्रोध। क्या पैदा होता है, काम और क्रोध। अब काम मीन्स इच्छा, जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो व्यक्ति बिखर जाता है, बिफर जाता है। मगर परमात्मा कहते हैं तुम्हें खुद को संभालना है, यदि खुद को संभालोगे तभी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो परमात्मा का संदेश कि हे आत्मा तुम्हारी दशा उस राजा की तरह ना बन जाए जिसने क्या बोला था, मैं आम खाऊंगा नहीं, मगर आम जैसे ही गिरा होगा सिंदूरी आम होगा। हाँ, अब जैसे ही उठा करके सूंघने लगा, मंत्री ने बोला महाराज यहीं छोड़ दो, आपकी वो प्रॉब्लम रीअक्कर हो सकती है, दोबारा से सामने आ सकती है। मगर वो मानना, एक खाया, बोला डॉक्टर तो बेवकूफ़ है, डॉक्टर तो क्या है, पागल बनाते हैं दुनिया को, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। अब एक एक करके उसने कितने ढेर सारे आम खा लिए और दोबारा से वो प्रॉब्लम रिअक्कर हो गई। अब दोबारा से डेथ बेड पे है, चिल्लाता है मुझे बचाओ, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, अब हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसी प्रकार दुनिया के भोगों की जो कामना है वो व्यक्ति को रोगी बनाती है, और रोगी बनने के बावजूद भी वो सपोज कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है अपने परहेज से, अपनी मर्यादा में रह करके, मगर पुनः उसके वो संस्कार जब जोर डालते हैं खुद को नहीं संभाल पाता, गलत ट्रैक पर जाता है और पुनः अपना नुकसान कर बैठता है। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें परम आत्मा बनना है, यदि तुम्हें प्योर आत्मा बनना है, यदि तुम्हें सर्वोत्कृष्ट आत्मा बनना है, यदि तुम्हें स्टेबल आत्मा बनना है, स्टेबल आत्मा मतलब जो समाधि में है, स्टेबल आत्मा का मतलब जो समाधि में है। समाधि का मतलब, समाधि का मतलब समाधानम समाधि, जहाँ पर हमारे समाधान हो जाते हैं उस दशा का नाम है समाधि। उस दशा का नाम क्या है? हम अनस्टेबल कब होते हैं, हम इधर उधर क्यों भटकते हैं? बिकॉज हमें अपने क्वेश्चन का आंसर, जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो जानने के लिए तो भटकते हैं ना। कभी पंडित को कुंडली दिखाते हैं, कभी किसी गुरु महाराज से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, बट वाई, किसके लिए पूछते हैं? कि हमें समाधान मिल जाए और हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाए। मगर ध्यान देना है, दुनिया की जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उनके लिए हम इतने ज़्यादा अशांत हो जाते हैं। मगर परमात्मा कह रहे हैं बिना कर्म के तुम्हारी जिंदगी में ना कभी अच्छा आता है और ना कभी बुरा आता है। तो अनस्टेबिलिटी जोन में हम गए क्यों, हम अशांत हुए क्यों? बिकॉज हमारे पास समाधान नहीं था, हमारे पास समाधान नहीं था। यदि हमें रीज़न बिहाइंड पता चल जाए कि मेरे साथ ऐसा इस कारण से हो रहा है, बहुत बार व्यक्ति शांत होता है। व्यक्ति क्या बोलता है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को जानना है, मेरे को पता तो चल जाए मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। परमात्मा के पास भी तो ऐसे कितने आते थे। मेघ कुमार भी तो अनस्टेबल हो गए थे ना एक ही रात में, साधु बन गए हैं राजसी ठाट बाट छोड़ करके। मगर आज की पहली ही रात को क्या देखा, जो आज तक सुबह तक सब संत लोग क्या कह रहे थे, राजकुमार जी राजकुमार जी, मगर अब जैसे ही रात हुई है सब मेरे ऊपर पाँव रख रख करके बाहर की ओर जा रहे हैं। किसी की मिट्टी गिर रही है चरणों की और किसी की ठोकर लगती है। नींद भर एक पल नींद नहीं आई। बोला जी ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा, भगवान से जाकर के सुबह बोलूँगा कि प्रभु ये अपनी माया क्या करो संभालो और मैं तो घर जाऊँगा। मगर जैसे ही परमात्मा के पास पहुँचे, परमात्मा तो सब जानते थे और परमात्मा ने उन्हें क्या संदेश दिया, अरे तुम इस छोटे से कष्ट से घबरा रहे हो, तुमने इससे भी बड़े बड़े कष्ट बड़ी समता से सहे, इससे भी बड़े बड़े कष्ट
समता से सही। इसलिए घबराना नहीं। अब समाधान मिल गया। जैसे ही परमात्मा ने कहा, पूर्व जन्म की स्मृति आने लग पड़ी। पूर्व जन्म की स्मृति का मतलब जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो याद आया, अरे देखो मैं कितना सहनशील था, और उस दया के कारण मैंने नरक पर्यंत के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए, मगर अब मुझे गिरना नहीं। मन अशांत था, मन को क्या मिल गया? मन को समाधान मिला। समाधान का मतलब समाधि, समाधान का मतलब। अब आप कहोगे महाराज जी मेरे को भी याद आ जाए ना पूर्व जन्म, कि मेरी देवरानी ऐसी क्यों है, मेरी सासू ऐसी क्यों है, मेरे दुकान पे ऐसा क्यों होता है, तो मैं भी शांत हो जाऊं। मगर पूर्व जन्म याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप परमात्मा के उन वचनों पे तो ध्यान दो ना। जिंदगी में कुछ भी होता है कर्म के कारण होता है। किसके कारण? किसी का गलत प्रभाव भी पड़ेगा, वो लगेगा तभी जब अपना कर्म खराब होगा। यदि किसी ने कुछ किया है तो उसका असर भी कब होगा? जब अपना कर्म कमज़ोर होगा। अब यदि अपना पुण्य स्ट्रांग है तो सामने वाला कितना भी करे, तुम्हारा कुछ भी गलत होने वाला नहीं। अब बहुत बार कह देते हैं, अब दुनिया में किसी को जब नहीं ना बोल पाते, कोई रीज़न दिखाई नहीं देता, तो भगवान को बोलते हैं भगवान तूने उसको इतना दिया, उसको इतना दिया, मेरे साथ क्या इतनी नाइंसाफ़ी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? अब विचार करना है। लिखा है राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम। राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम। खुद ब खुद मर जाते हैं कर कर खोटे काम। यदि आप बोलो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने नुकसान पहुंचाया, तो कहा यदि भगवान नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, बल्कि व्यक्ति स्वयं ही अपने कर्म के कारण क्या हो जाता है, जहर खाए और जहर खाने के बाद बोले भगवान ने मार दिया। वो तो गलत बात है ना, वो तो नाइंसाफ़ी है। तो परमात्मा का शासन है कि हे आत्मा मंदा यफासा बहु लोह निज्जा तहप गारे सुमणम न कुज्जा रखिज कोह विणेज माणम। तुम्हें यदि अपनी साधना को बढ़ाना है तो परमात्मा कह रहे हैं क्रोध रूपी आंधी से, क्रोध रूपी आंधी से अपने ज्ञान, अपने समझ, अपने विवेक रूपी दीपक की रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? आजकल तो लाइटें हैं ना, फूंक मारो तो बुझने वाली तो है नहीं। पुराने टाइम में क्या होते थे? आजकल तो सिर्फ दिवाली पे दिखाई देते हैं ना। तो वो दिया जब हवा की आंधी आती तो उसको क्या कर लेते? ओट में रख देते या उसके ऊपर कुछ कि वो बुझे ना। इसी प्रकार समझ तो सबके पास है, मगर वो समझ का जो दीपक है बुझता क्यों है? जब क्रोध की आंधी आती है तो हम उसकी रक्षा नहीं करते। क्या नहीं करते? रक्षा नहीं करते। रक्षा कैसे हो? रक्षा कैसे हो? ध्यान देना। यदि हम यह सोचे कि जब घर में आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी, घर राख हो जाएगा। इसी प्रकार ये सोचे कि मेरे अंदर तो गुस्सा है ही नहीं, और व्यक्ति जब ऐसे प्रतिकूल कंडीशन में फंसे तो गुस्से में आ जाए, तो खुद को शांत ना कर पाए, तो इट मीन्स उसको ज़रूरत है जब जिंदगी के अच्छे दिन चल रहे हैं, जब जिंदगी के अच्छे दिन चल रहे हैं, पीसफुल टाइम चल रहा है, उसी टाइम में तुम्हें वर्क करना है। उसी टाइम में तुमने खुद की प्रोग्रामिंग करनी है, माइंड की संस्कारों को पुष्ट करना है, अच्छा स्वाध्याय करके, अच्छा चिंतन करके, अच्छा सुन करके, उन क्षमाशील आत्माओं के करैक्टर्स को पढ़ के उनकी अनुमोदना करके। धन्य दिन होगा जब मेरे अंदर भी वे गुण प्रकट होंगे। धन्य दिन होगा जब मैं भी सहिष्णु बन पाऊंगा, सहनशील बन पाऊंगा। बिकॉज गुस्सा करने के बाद व्यक्ति एक बार तो चिल्ला देता है, मगर थोड़ी ही देर के बाद क्या हो जाता है? निढाल हो जाता है। खुद के ऊपर ही भी उसको रिग्रेट आने लग जाता है, मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें आगे बढ़ना है तो क्रोध रूपी
क्रोध रूपी आंधी से विवेक रूपी दीपक की क्या करो, रक्षा करो। गुस्से वाले लोगों की कंपनी में बैठोगे तो तुम भी अपने गुस्से के संस्कारों को और ज़्यादा बढ़ाओ। शांत आत्माओं के पास बैठोगे जो मुद्दे को सॉर्ट करना जानती है, इशू बनाना नहीं जानती, उनकी संगति में बैठोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत भी वैसी बनने लग जाएगी कि मुझे क्या नहीं करना, बात का बतंगड़ बोलते होते थे ना, बात का बतंगड़ नहीं बनाना। अब कई बार बोल देते हैं कि घर में ना जी कहा सुनी हो गई। क्या हो गई? कहा सुनी। मगर कहा सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है, कहा सुनी हो तो क्या बात है, अच्छी बात है। मगर क्या होती है, कहा कही होती है। क्या होती? कहा सुनी का मतलब एक ने कहा और दूसरे ने, तो वहाँ तो मुद्दा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मगर क्या नहीं हो पाती, कहा सुनी नहीं हो पाती, बल्कि कहा कही होती। वो एक पंच मारता है, तुम दो पंच मारते हो। मगर ऐसी सिचुएशन में ना तुम शांत रह पाते हो, ना तुम्हारे परिवार में शांति रह पाती। परमात्मा कहते हैं कोहो पींग पणा से, जो क्रोध है वो प्रीति का नाश करता है, प्रेम का, अंडरस्टैंडिंग का, प्यार का, मोहब्बत का, इसका विनाश करता है। कौन? गुस्सा। घर वाली बहुत क्रोधन है ना, तो उसको अपने पति से प्रेम नहीं मिलेगा। पति बहुत क्रोधी है, हर बात में घर वाली पे बरसता है, तो उसे ये महसूस धीरे धीरे होने लग जाएगा कि मेरी पत्नी मेरे प्रति समर्पित नहीं है, वो मेरे को अपना मानती नहीं। पेरेंट्स होकर के बच्चे पे ज़्यादा गुस्सा करोगे, ध्यान देना, आने वाले भविष्य में बच्चे तुम्हें पूछेंगे नहीं। और बच्चे होकर के माता पिता पे क्रोध बहुत ज़्यादा करते हो, तो हो सकता है माता पिता किसी संस्था को तो प्रॉपर्टी दे दे, किसी रिश्तेदार को तो वसीयत में बना करके दे दे, मगर हो सकता है तुम्हें क्या कर दे, एक किनारे पे कर दे। किसके कारण? क्रोध के कारण। तो कोहो पींग पाणा से, क्रोध प्रीति का नाश करता है, सेहत का नुकसान तो करता है, पुण्य का नाश तो करता है, मगर उसके साथ साथ व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है, सम्मान का भूखा। तुम किसी को सम्मान कितना भी दो, मगर सम्मान ना दो तो, सम्मान तो कितना दो मगर सम्मान ना दो तो क्या होगा, वो आनंद नहीं आया। और दूसरा पॉइंट है अभिमान। अभिमान का मतलब जब व्यक्ति अपनी मान्यता करवाना चाहता है। अपनी मान्यता मतलब मेरी मानी जाए, मेरी सुनी जाए, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, किसी ने कुछ करना है मेरे से पूछो, और यदि मैंने कुछ करना है तो कोई मेरे से पूछने की हिम्मत ना करे। ऐसा जो कॉम्प्लेक्स माइंड में रहता है उसका नाम क्या है, बोलो? अभिमान। अब ईगो ही है ना, ईगो के कारण ही तो सारे झगड़े होते हैं, ईगो के कारण ही तो मैं बड़ा तू छोटा, और वहाँ पर झगड़ा और सेपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मगर परमात्मा कहते हैं मानम विनय नाशनो, अर्थात अभिमान विनय का नाश कर देता है। व्यक्ति का जो अपना स्वभाव है, व्यक्ति की जो अपनी ट्रू नेचर है, हम्बल रहना, पोलाइट रहना। हम्बल रहना, पोलाइट रहना ये दब्बू प्रकृति नहीं है कि तुम दब रहे हो, बल्कि यदि सपोज कुछ गलत हो रहा है तो अपनी बात को एक शालीन तरीके से प्रस्तुत करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। मगर परमात्मा कहते हैं यदि तुम अभिमानी बन जाओगे तो वहाँ पर टकराव होगा। जहाँ अभिमानी बन जाओगे तो गौशाली की तरह तुम सिद्धियाँ तो बहुत प्राप्त करोगे, मगर वो सिद्धियाँ तुम्हारे डूबने का कारण बन जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है मायंग न सेवे। परमात्मा फरमा रहे हैं माया का सेवन मत करना। यदि तुम पीसफुल, स्ट्रेस फ्री, फियर फ्री लाइफ जीना चाहते हो, कौन सी लाइफ? कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, ऐसी लाइफ चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी में सरलता को लाना होगा। माया का मतलब है द्विरूपता, दो रूप, दो रूप या बहुरूपता। मेरे सामने कुछ, दूसरे के सामने कुछ। मेरे सामने महाराज जी आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, दूसरे सामने पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं।
अब ये जो क्वालिटी है नेगेटिव ट्रेट, अच्छी क्वालिटी नहीं है। अब इस क्वालिटी का नाम क्या है? माया। और थोड़ा डीप में चले, अपने पाप को छुपाना। किसको छुपाना? अपने पाप को छुपाना, अपने पाप को दूसरे पे थोपना और अपनी छोटी सी अच्छाई को बड़ा करके बताना, ये सारे के सारे क्या है? मायावी के लक्षण। किसके लक्षण? और मायावी व्यक्ति कभी शांत नहीं होता। मायावी व्यक्ति को कभी मन का आराम नहीं मिलता। दो आदमी बात कर रहे हैं तो उसको क्या चिंता होती है? मेरे बारे में बात कर रहे हो। दो व्यक्ति सपोज चैटिंग पे लगे हुए हैं, उसको होता है मेरे मैसेज आ रहे हो। मगर यदि तुम अंदर से ट्रुथफुल हो तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं कि जो माया है, माया मित्ताणी नाशे, जो माया है वो मित्रता का नाश करती है। किसका नाश? मित्रता का। अब तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम इसे एक्सेप्ट कर देते हो, तुम सरेंडर कर देते हो, तो सामने वाले के पास आर्गुमेंट करने का कुछ मुद्दा ही नहीं रहता। मगर जब तुम डिबेट में आ जाते हो, अपनी गलती को ढकने के लिए तुम सामने वाले पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हो, तो वहाँ पर तुम अपने पर्सनैलिटी को तो पल्यूट कर ही रहे हो, मगर उसी के साथ साथ तुम अपने रिश्तों को और ख़राब कर रहे हो। तुम अपने मित्रता के बॉन्डेज को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। और यदि आज एक बार किसी से विश्वासघात करोगे तो तुम्हारी दशा, तुम्हारी पर्सनैलिटी उसी सांप की तरह होगी जिसने केंचली तो छोड़ी है। सपोज 4 लोगों में माफ़ी तो मांगी है, मगर लोग क्या बोलते हैं? सांप है। कैसा है ये मायावी व्यक्ति है। इस पर विश्वास नहीं कर। तो साधना में आगे बढ़ना है। धर्म डर के नहीं होता, धर्म होता है खुशी से, धर्म होता है आनंद से। और परमात्मा कहते हैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों का अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। किसी की प्रैक्टिस कम होगी, किसी की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। सभी तो भगवान महावीर जैसे नहीं ना होंगे, सभी तो उपाध्याय गुरुदेव की तरह एक दिन में नहीं ना बन जाएंगे। मगर प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जाओगे तो गुणों का आरोहण होने लग जाएगा। मीन्स तुम गुणों में और आगे बढ़ने लग जाओगे। तो चौथा पॉइंट है लोभ का। चौथा पॉइंट कौन सा? लोभ तो पंजाबी में कौन सत्यानाश कर देता है। क्रोध प्रेम का नाश करता है, अभिमान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोभ सब कुछ नाश कर देता है। अब लोभ का मतलब क्या? लोभ का मतलब दूसरे के अधिकार की चीज़ मुझे मिल जाए। दूसरे के अधिकार की चीज़। रावण के मन में भी तो सीता के लिए लोभ ही तो आया था ना। भले वो काम का ही दूसरा रूप है लोभ। अब लोभ से व्यक्ति चोरी भी करता है। लोभ से क्या करता है? लोभ से चारों कषाय आते हैं। जिस चीज़ के लिए लुभा रहा है वो वस्तु मिल नहीं मिल रही तो क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। और सपोज जिस वस्तु के लिए लोभ है वो वस्तु मिल जाती है तो अभिमान आ जाता है, दूसरों का तिरस्कार करने लग जाता है। और जिस वस्तु को पाना चाहता है, जिसके लिए लोभ है, उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचता है, माया आ जाती है। और लोभ से लोभ मल्टीपल होता है। लोभ से लोभ क्या होता है? और बढ़ता है। आप सोचो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो पंजाबी वाली गल होगी ना, पंडा भंडारिया किन्ना को पार एक मुठ चक ले दूजी तैयार। आज ये चीज़ चाहिए, कल वो चीज़ चाहिए। गुरुदेव कहा करते हैं रोटी कपड़ा मकान व्यक्ति की फंडामेंटल नीड्स है, उसके वो चाहिए ही चाहिए। शरीर है तो शरीर को सब कुछ चाहिए ये चीज़ें, मगर रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, समझ आता है। एक रोटी है घर में बनी हुई रोटी, ये तो है आवश्यकता। और एक रोटी है 5 स्टार की रोटी, इसको क्या बोलेंगे? ये शौक ही लोग। तो गुरुदेव कहा करते हैं कि रोटी घर पे बना के खाना वो तो है आवश्यकता, मगर ताज होटल में खाना है, हाँ,
किसी फॉरेन में जाकर के वहाँ पर खाना पीना है, ये क्या है? अब ये व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये इच्छा है, और इच्छाओं का विस्तार ही तो लोभ है। इच्छाओं का विस्तार ही तो लोभ है। तो उस लोभ पर अंकुश लगाने के लिए परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने इच्छा परिमाण व्रत, परिग्रह की मर्यादा, ये श्रावक के लिए समझाए। तो जब लोभ आता है, भाई भाई का सगा नहीं रहता। 2-2 इंच की जमीन के लिए कोर्ट कचहरी में चले जाते। जब लोभ आता है तो किसी के सामान को उठाने में व्यक्ति गुरेज नहीं करता है। जब लोभ आता है तब व्यक्ति अपने धर्म को ठुकराने से भी उसे होता है मेरा काम वहाँ से बन रहा है तो मुझे अपना धर्म करने की ज़रूरत नहीं। तो परमात्मा तो कह रहे तुम यदि संतोष भाव में आओगे, वो गुरु बड़ा नहीं है जिसके गुरु के चरणों में जाने से तुम बड़ी कोठी वाले बन जाओ। मेरे ख्याल से तो वो गुरु बड़े हैं जिनके चरणों में आने से तुम्हारे अंदर संतोष का भाव आ जाए, तुम्हारे अंदर विनम्रता आए, सरलता आए, तुम समता में आ सको। तो प्रेम से, भावना से गुनगुनाना है। जिनके सर पे सतगुरु जी का हाथ है, जिनके सर पे सतगुरु जी का, उन भक्तों के देखो जी क्या ठाठ है। जिनके सर पे सतगुरु जी का हाथ, उन भक्तों के देखो जी क्या, वो क्या बात है, क्या बात है, कोई आके देख लो। कदम कदम पे रहते हरदम साथ है, कदम कदम पे रहते हरदम। उन भक्तों के देखो कितने, जब भी भक्त बुलाते हैं दौड़े दौड़े आते हैं। अपने प्यारे भक्तों को सुंदर दर्शन दिखाते हैं। जब भी भक्त बुलाते हैं दौड़े दौड़े, अपने प्यारे भक्तों को सुंदर कर कमलों से देते आशीर्वाद है, कर कमलों से देते आशीर्वाद। उन भक्तों के देखो कितने ठाठ है, जिनके सर पे सतगुरु जी का हाथ है, हाथ है। उन भक्तों के देखो अपने प्यारे भक्तों के सारे दुर्गुण हरते हैं। अपने प्यारे भक्तों की सतगुरु झोलियाँ भरते हैं। अपने प्यारे भक्तों के सारे दुर्गुण हरते हैं। अपने प्यारे भक्तों की सतगुरु झोलियाँ कदम कदम पर रहते उनके साथ है, साथ है। उन भक्तों के देखो कितने,
जिनके सर पे सतगुरु जी का हाथ है, हाथ है, उन भक्तों के देखो कितने कदम कदम पर रहते हरदम साथ है, साथ है, उन भक्तों के देखो जी ओ क्या ठाठ है, ठाठ है, कोई आके देख लो, जिनके सर पे सतगुरु जी का हाथ है, उन भक्तों के देखो कितने ठाठ है, जिनके सर पे सतगुरु जी का हाथ है, उन भक्तों के देखो। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ गुरुओं का हाथ सिर पे हमेशा बना रहे, क्योंकि कर्म के कारण कुछ मिलेगा, मगर गुरुओं का हाथ है, हर परिस्थिति में हम मुस्कुराना सीख पाएंगे, उस परिस्थिति से गुजरना सीख पाएंगे। अब गुरुदेव कृपा फरमाएं इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।